तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। मल्टी मीन्स मेनी, थ्रेड का मतलब बोल सकते हो कि एक प्रोसेस बोल सकते हो, एक काम बोल सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि थ्रेड क्या होता है, ठीक है, तो थ्रेड का मतलब एक प्रोसेस बोल सकते हो। जैसे अ प्रोग्राम consists of more than one part या फिर प्रोसेस, और in a program we can have multiple processes या फिर functions which we can execute simultaneously। मतलब कि in a program we can have multiple processes, multiple functions, multiple things which we can execute simultaneously। प्रोसेस का मतलब बोल सकते हो काम, फंक्शन भी अलग अलग काम होता है जो जावा में जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं, फंक्शंस बोलो या मेथड्स बोलो। तो बहुत सारे फंक्शंस को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस लिए? टू सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब कि वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, एक से ज्यादा चीजों को हम एक साथ फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो अगर पहले कोई सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़े होंगे तो थ्योरी में मैंने सेकंड लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ था। तो सेकंड लास्ट क्लास में थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई सी का प्रोग्राम है, उसमें दो दो फंक्शन है। मान लो हमारे पास एक सी का प्रोग्राम है, चलो सी से प्रोग्राम बनाते हैं कि void function1, void function2, void main। यहाँ पे क्या करते हैं कि function1 को कॉल कर दिए, function2 को कॉल कर दिए। अब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मेन से। सी का हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक। तो जावा में ये पब्लिक स्टैटिक void main होगा। तो जब function1 को कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा, इसके अंदर जितना सारा चीज होगा सारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट function2 में जाएगा। लेकिन ये दोनों तो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब तक वो फंक्शन पूरा कंप्लीट ना हो जाए और वापस ना आ जाए, तब तक फिर ये दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होगा। मतलब एक बार में एक ही फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट हम चाहते हैं कि ये function1 function2 दोनों को एग्जीक्यूट करें हम एक साथ। अगर हम दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं होता है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होता है, मल्टी फंक्शनिंग नहीं है वो, कि मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सको। बट जावा में, पाइथन में ये पॉसिबल है। कैसे? तो इन जावा, इन a java program, so we can have multiple processes, functions, methods which we can execute simultaneously to support multiprocessing। मतलब कि एक मल्टी प्रोसेसिंग वाले कॉन्सेप्ट को मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग बोलो या टास्किंग बोलो, कि मल्टीपल टास्क्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग।
Thread is a process. Thread is a small part of a program. So if there are n number of small parts, if there are n number of small parts in a program, and you want to execute all the parts together, so you have to do this with the help of multi-threading. And how we can do multi-threading? So we can do multi-threading like यहाँ पे क्या होता है ना कि multi-threading अगर तुम करना चाहते हो तो you have to create a thread class to support या फिर do multi-threading. We have to create a thread class, and we can create a thread class in two ways. पहला, by extending thread class. ये थ्रेड मतलब टी कैपिटल है, ये थ्रेड नाम का पहले से क्लास बना हुआ है जावा के अंदर में। तो तुम एक क्लास बनाओ और उस क्लास में इस थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो, मतलब इनहेरिटेंस एक्सटेंड कर लोगे, अब तुम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो, पहला। और दूसरा, बाई इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ये रनेबल भी क्या है कि पहले से एक इंटरफेस बनाया हुआ है, कैपिटल होता है ना क्लास और इंटरफेस, तो पहले से क्लास और इंटरफेस दो चीज बना के रखा हुआ है जावा के अंदर, जिसके थ्रू तुम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो। तो तुम चाहो तो एक थ्रेड क्लास जो पहले से बना हुआ है उसको एक्सटेंड करके मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो, या तो एक रनेबल इंटरफेस पहले से बना हुआ है। इंटरफेस बताया था तुम लोग को, इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसके अंदर में सारा का सारा मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होता है, बस हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते नहीं है। याद होगा शायद तुम लोग, हम ये क्लास कराए थे, याद है तुम लोगों को? इंटरफेस हम लोग कराए थे कि प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ये। तो यस सर। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हम लोग, क्यों? क्योंकि सारा का सारा इसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तब हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, बट सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इंटरफेस। तो एक रनेबल नाम का इंटरफेस पहले से बना हुआ है जावा के अंदर में, ठीक है, और एक थ्रेड नाम का क्लास पहले से बना हुआ है जावा के अंदर में, जिसके थ्रू तुम कर सकते हो ये चीज। तो चलो तुमको एग्जांपल दिखाते हैं एक, तब तुमको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। तो एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके तुम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, क्योंकि तुमको ही पता है कि अगर इंटरफेस होगा तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट्स लिखते हैं, और क्लास होगा तो एक्सटेंड्स लिखते हैं। यही होता है ना इनहेरिटेंस में, कि अगर तुम्हारा कहीं से कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर वो इंटरफेस है, तो तुम कहीं पे उसको अपने दूसरे क्लास में इनहेरिट करना चाहते हो तो इंप्लीमेंट्स लिखते हो, और अगर क्लास बना हुआ है तो एक्सटेंड्स लिखते हो। ठीक है, तो चलो दोनों के थ्रू बताते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के ही, कुछ प्रिंटिंग करा के ही दिखाते हैं कि देखना दो दो फंक्शन एक साथ काम करेगा, कुछ देर तक वेट करेगा, रुकेगा, एक साथ काम करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं, पहले बताते हैं एक्सटेंड करके। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही प्रोग्राम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा ये चीज। तो चलो हम लोग एक क्लास बनाते हैं पहले, क्लास माई थ्रेड। ठीक है, एक्सटेंड्स थ्रेड। तो हम लोगों ने एक अपना क्लास बना लिया माई थ्रेड नाम का, ये हमारा क्लास है, तुम इसका नाम कुछ भी रखो ना, माई थ्रेड रख दो, स्टूडेंट रख दो, तुम्हारा मन जो रखना रख दो, ABCD। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम बस ये चाहते हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स है वो एक साथ एग्जीक्यूट होगा, कि वो ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, इसका मतलब ये थ्रेड नाम का क्लास पहले से बना हुआ है, इस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर चाहो तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। फाइल में क्लोज फोल्डर करते हैं इसको, फाइल में चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट।
नो बिल टूल, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम थ्रेड अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। तो थ्रेड डेमो नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया। बताया था एसआरसी है, एसआरसी के अंदर में ऐप डॉट जावा रहता है ना, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। चलो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास माई थ्रेड नाम का, एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। तो क्या कर दिया कि माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। अब देखो थ्रेड में अगर कोई पूछेगा तुमसे, ये जो थ्रेड नाम का जो क्लास है, ये पहले से बना कर रखा गया जावा में, ये कहाँ पे है? तो ये है जावा डॉट लैंग के अंदर में। जितना सारा एक्सेप्शंस था ना, ये भी इसी के अंदर में था, लैंग के अंदर में, जावा डॉट लैंग। उसी तरह से जो थ्रेड क्लास है, वो कहाँ पे बना हुआ है? जावा डॉट लैंग के अंदर में। अगर तुम इसको नहीं करना चाहते तो इंप्लीमेंट्स कर सकते हो, इंप्लीमेंट्स रनेबल, रनेबल इंटरफेस। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके भी बना सकते हो। कोई बोलेगा ये रनेबल इंटरफेस कहाँ है, तो ये भी जावा डॉट लैंग के अंदर में। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। एक थ्रेड नाम का क्लास बना हुआ है पहले से, ठीक है। वो कहाँ बना हुआ है, मतलब कि अगर तुमको मल्टी थ्रेडिंग करना होगा, तो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए थ्रेड नाम का क्लास है, पहले से बना हुआ है, उसको एक्सटेंड करके कर सकते हो मल्टी थ्रेडिंग। या फिर रनेबल नाम का इंटरफेस पहले से बना हुआ है, उसको इंप्लीमेंट करके कर सकते हो। तो ये रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास कहाँ पे बना के रखा हुआ है पहले से? तो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इस पे क्या करना है तुमको, कि ये माई थ्रेड है ना, तो तुमको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, माई थ्रेड का। चलो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, माई थ्रेड, ठीक है। माई थ्रेड का हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लिए। मतलब कि जब भी इसका, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, मतलब कि तुम अगर मल्टी थ्रेडिंग चाहते हो ना, तो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए तुमको एक क्लास बनाना होगा। मल्टी थ्रेडिंग के लिए तुमको एक क्लास बनाना पड़ेगा, और उस क्लास में, उस क्लास को या तो तुमको थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करना होगा, या तो रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना होगा। दोनों तरीका है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग के लिए तुमको एक क्लास तो बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा तुमको मल्टी थ्रेडिंग के लिए। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाया जिसका नाम रख दिया माई थ्रेड। तो हम किसके थ्रू बना रहे हैं? दो तरीका है। तो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बना रहे हैं। तो चलो इस क्लास के पहले कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर में क्या करो, कि तुमको एक पता है कि सुपर नाम का मेथड होता था। क्या काम था सुपर नाम का मेथड का? तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था। तो ये जो थ्रेड क्लास है, इस पे ये देखो, ये हम लोग जो विजुअल स्टूडियो कोड जो यूज कर रहे हैं, इसका ये फायदा क्या है कि कंट्रोल बटन दबा के जो भी क्लास पहले से बना हुआ है उस पर क्लिक करना। देखो ये हाइपर नहीं कर रहा ना, अभी कंट्रोल हटा देते हैं तो नहीं आ रहा। कंट्रोल बटन दबा के माउस लेके जाना, क्लिक करना, देखो वो क्लास खुल जाएगा, थ्रेड डॉग क्लास। तो क्या है? पब्लिक क्लास थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल। मतलब ये जो थ्रेड क्लास है ना, ये भी रनेबल इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट करके बना हुआ है। तो थ्रेड क्लास के अंदर में देखो एक कंस्ट्रक्टर होगा, है ना, पब्लिक थ्रेड। तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड। थोड़ा सा नीचे आओ, पब्लिक थ्रेड स्ट्रिंग नेम, ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड में नाम पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं ना। ये क्या करता है? थ्रेड का नाम सेट कर देता है, तुम जो थ्रेड का नाम दोगे। तो इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है थ्रेड के अंदर में, मतलब स्ट्रिंग नेम। ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जिसमें तुमको थ्रेड ग्रुप भी पास कर सकते हो, रनेबल का टारगेट भी पास कर सकते हो। ये एक थ्रेड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू जो पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें हम नेम पास कर रहे हैं।
हम जो नाम देंगे थ्रेड का वो नाम सेट कर देगा। तो हम ये अभी पढ़ना नहीं है हम लोगों को, हम बस ये दिखा रहे हैं कि थ्रेड क्लास जो है उसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू पास किए हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ये तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर सकते हैं सुपर के थ्रू। कॉल कर दिए। कौन सा? उसके अंदर तो बहुत सारा कंस्ट्रक्टर है, हम किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं? हम वहां पे किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं? तो हम एक पैसेज पास कर दो, लिख दो माई थ्रेड, या फिर इसका माई थ्रेड क्लास। माई थ्रेड है ना, चलो ठीक है, माई थ्रेड लिख दिए कि माई थ्रेड। ठीक है, इसका नाम रख दिए। अब बोलोगे सुपर क्या कर रहा है, तो तुमको पहले से पता है कि सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इसका मतलब कि इसका पेरेंट क्लास कौन है? थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर में इसका मतलब कि कोई एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें एक सिंगल पैरामीटर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास किए होंगे, ये उसी को कॉल कर रहा। बोलो समझ में आ रहा? तुम लोग को पढ़े थे ना ये चीज? हम्म। यस सर। अब इस पे क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, चलो उसको हम प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट करा देते हैं कि इसको लिख देते हैं दिस, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट उसका नाम वगैरह सब कुछ प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट। अब ये स्टार्ट क्या करता है? तो स्टार्ट एक मेथड है, ठीक है। जब तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो ना, तो देखो मल्टी थ्रेडिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो अगर तुम किसी भी प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले एक क्लास बनाओ जिसके अंदर में मल्टी थ्रेडिंग होगा, जिसके थ्रू मल्टी थ्रेडिंग होगा। जब ये क्लास बनाए हम लोग, तो उसको मल्टी थ्रेडिंग ऐसा करने के लिए कि ये क्लास मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, थ्रेड क्लास को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है या फिर रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। दोनों तरीका है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम लोग क्या करना है कि जो तुम अपना क्लास बनाओगे ना थ्रेड क्लास, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेना है। कंस्ट्रक्टर बना के हम लोग क्या करेंगे, ये जो थ्रेड क्लास होगा उस थ्रेड क्लास का हम नाम वगैरह सब कुछ सेट कर देंगे। तो ये नाम सेट किए हैं कि हम लोग का जो थ्रेड क्लास बन रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, माई थ्रेड। ठीक है। तो सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास में पास कर दिए। अब तुम चाहते हो कि ये तुम अपने से लिख देना माई थ्रेड, हम चाहते हैं कि यूजर जो देगा वो होगा। तो यहाँ माई थ्रेड में यहाँ पे तब पास कर दो स्ट्रिंग थ्रेड नेम। तो यहाँ पे थ्रेड नेम पास कर दो। तो हम यहाँ पे जो बना नाम पास करेंगे वही नाम ये सेट कर देगा। पहले हम क्या किए थे, खुद से लिखे थे। अब खुद से मत लिखो, हम चाहते हैं कि जब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा ना तो वो पास करेगा उसका नाम, वो क्या नाम रखना चाहता है, तो वो जो नाम रखेगा वही सेट हो जाएगा उसका नाम। तो सुपर में वही नाम पास कर दिया हम। ये भी तुम लोग को पता होगा कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया तब। अब इसको प्रिंट भी करा देते हैं। अब स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिए तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो तुम लोग को ये चीज पता है कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमें उस टाइम में थ्रेड का नाम पास कर देना होगा कि हम थ्रेड का नाम क्या रखना चाहते हैं। वही नाम सेट हो गया। अब उसको प्रिंट भी कर दिया क्या नाम वगैरह हुआ, थ्रेड कौन सा है, और स्टार्ट मेथड कॉल हो गया। अब ये स्टार्ट मेथड कहां से आ गया, इसका मतलब क्या है? तो स्टार्ट मेथड का मतलब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना थ्रेड क्लास के अंदर का, ये तो थ्रेड क्लास हो गया ना जो हम खुद का बना रहे हैं, जो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया हम लोग, तो ये हमारा थ्रेड क्लास हो गया जिसके अंदर में मल्टी थ्रेडिंग करेंगे हम लोग। जब भी तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे हमेशा क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है। कहीं भी कॉल कर सकते हो, बट जब भी तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे तो ये क्या करता है, ये रन मेथड को कॉल कर देता है। जब हम स्टार्ट को कॉल करते हैं ना, मतलब यहीं से तुम्हारा रन मेथड कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। कि जब तुम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो तो ये क्या करता है, रन मेथड को कॉल करता है। अब तुमको क्या करना होगा, रन मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो पब्लिक वॉइड रन, ये कॉमन है। जब भी तुम कोई अपना थ्रेड क्लास बनाओगे तो या तो एक्सटेंड करना होगा या तो इंप्लीमेंट करना होगा। तो उसके अंदर में कंस्ट्रक्टर बनाना, उसमें नाम वगैरह सेट करना है या जो करना है तुम कर दो। उसके बाद लास्ट में स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना। ये स्टार्ट पहले से बना हुआ है मेथड। ठीक है। तो जब स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे तो ये स्टार्ट मेथड क्या होता है, क्या करता है, इट कॉल्स रन मेथड। जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो ये रन मेथड को कॉल कर देता है। अब तुम रन के अंदर में जो कोड लिखना है लिख दो।
बस यही है मल्टी थ्रेडिंग। इसके अंदर तुम जो लिख दोगे वो काम करेगा। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग कि पब्लिक वॉइड रन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कुछ प्रिंटिंग ही करा देते हैं। चलो हम लोग कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं, चलो आई प्रिंट करा दिए। तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा, मान लो हम दो दो बार इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कॉल होगा ना, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि अ, लोन दे दिए, स्पेस दे दिए। ठीक है, बताते हैं कैसे काम करेगा। तो ये चीज हुआ। अब एक काम करते हैं, चलो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको हटाओ मेन के अंदर में। क्या कर दिए, न्यू माई थ्रेड, क्या पास कर दिया यहाँ पे, थ्रेड 1, न्यू माई थ्रेड, थ्रेड 2। ठीक है, रन करो, रन जावा। अब देखो, छोटा की है ये नजर नजर आ रहा है तुम लोग को, दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है छोटा करने से। यस सर। यस सर। ठीक, देखो तुम लोग को पता है कि हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। मेन मेथड में गए, एक ऑब्जेक्ट बनाए। ऐसे ही होता है ना कि न्यू, हम इसका कोई रेफरेंस कहीं पे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना के उसका कोई मेथड को कॉल करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम तो कोई ऐसा कोई क्लास नहीं बनाया है जिसके अंदर में इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऐसा कोई मेथड बनाया है उसको हम कॉल करना चाहते हैं, कुछ नहीं। हमको कुछ कोड था जो यहाँ पे कोड लिखे हैं, हम चाहते हैं कि ये कोड 2-3 बार अलग अलग टाइम में रन करवाएंगे और एक साथ रन होगा। तो हम अलग से ऑब्जेक्ट उस तरह से नहीं बना रहे हैं कि माई थ्रेड का एम इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ये क्या रिटर्न तो किया ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, बट हम कहीं पे उसको स्टोर नहीं किए। क्यों, क्योंकि हमको बाद में डॉट लगा के किसी को कॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू माई थ्रेड। तो ये जो माई थ्रेड नाम का हमारा क्लास था, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना और उसमें क्या पास कर दिए कंस्ट्रक्टर में, ये थ्रेड 1। तो ये कहाँ गया, पहले ये लाइन काम किया ना, यहाँ तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो रहा है, पहले ये लाइन काम किया। ठीक है, जब ये लाइन काम किया तो यहाँ पे गया, यहाँ थ्रेड 1 लिखा, थ्रेड 1 पास हुआ तो सुपर, मतलब ये क्या कर दिया, थ्रेड का नाम क्या रख दिया, थ्रेड 1। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस, दिस मतलब थ्रेड 1 था ना ऑब्जेक्ट, तो वो थ्रेड 1 यहाँ पे कॉल किया। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ कि थ्रेड, प्रिंट कैसे करता है, थ्रेड, थ्रेड 1, थ्रेड 1 प्रिंट हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड 1 पास किया था ना। तो ये दिस क्या प्रिंट कर रही है, कर रहा है थ्रेड, थ्रेड 1। और ये 5 मतलब उसका प्रायोरिटी होता है थ्रेड का, हर थ्रेड का प्रायोरिटी होता है, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, 5 है। उसके बाद ये कहां से कॉल हुआ है, मेन से ना, ये मेन थ्रेड से कॉल हुआ है, मैंने मेन मेथड से कॉल हुआ है ना ये चीज। तो ये इसका टू स्ट्रिंग मेथड में, जो ये थ्रेड क्लास है, इसका टू स्ट्रिंग मेथड में यही चीज लिखा हुआ है। तुम लोगों को पता है ना कि टू स्ट्रिंग में, चलो थ्रेड लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया गया होगा, थ्रेड का नाम लिखा गया होगा, तो मेरा थ्रेड का नाम था थ्रेड 1, तो वो प्रिंट कर दिया। कहां से कॉल हुआ है, तो मेन से हुआ है। ये तो टू स्ट्रिंग मेथड है कि डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को जब प्रिंट कराते हो या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट कराते हो, तो उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है।
तो थ्रेड के अंदर में टू स्ट्रिंग होगा। चलो क्लिक कंट्रोल करके इस पे क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पे कंट्रोल फाइंड करते हैं टू स्ट्रिंग। ये देखो ये टू स्ट्रिंग मेथड है ना। कुछ समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि पहले तुम लोगों को ये सब पढ़ाया हुआ है कि जब भी देखो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब किसी क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, कब कॉल होता है? जब उस क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही हम लोग प्रिंट करा देते हैं। कुछ याद है तुम लोग, कैसे हम बताए थे कि टू स्ट्रिंग कब कॉल होता है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो थ्रेड क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है? थ्रेड। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में थ्रेड लिखा हुआ है, थ्रेड के बाद ओपन करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे गेट नेम मेथड। तो थ्रेड का नाम प्रिंट कर रहा है थ्रेड 1। फिर क्या है? गेट प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे कॉमा भी है कि पहले थ्रेड फिर स्क्वायर ब्रैकेट, तो थ्रेड स्क्वायर ब्रैकेट फिर प्लस गेट नेम। तो थ्रेड का नाम थ्रेड 1 था ना, फिर कॉमा प्रिंट किया, तो देखो कॉमा प्रिंट किया। फिर गेट प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी 5 था, फिर कॉमा प्रिंट किया, फिर कॉमा प्रिंट किया, फिर ग्रुप डॉट गेट नेम, कौन सा ग्रुप का नाम? तो जहां से कॉल हुआ है मेन मेथड से कॉल हुआ है, तो मेन लिख दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ। यही चीज है ना, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा प्रिंट कर रहा है? क्योंकि टू स्ट्रिंग में ऐसा ही लिखा हुआ है ये थ्रेड क्लास का, इसलिए ऐसा प्रिंट कर रहा। तो चलो ये चीज हुआ, यहां प्रिंट किया। उसके बाद स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया वो। तो स्टार्ट क्या करता है? रन मेथड को एक्टिवेट कर देता है। तो तुरंत रन में गया, ये प्रिंट किया, तो ये तुरंत 1 से लेकर 5 बार प्रिंट कर दिया। मतलब देखो पहले जब ये काम किया, ये तो थ्रेड था ना, तो थ्रेड मतलब जब ये काम करने गया यहाँ पे, तो जब वो सेट किया, मतलब कि यहाँ जब ऑब्जेक्ट बना, तो बना तो ये तो थ्रेड क्लास का है, ये बना, वो अपना अंदर काम कर रहा, करते करते अब ये भी काम करने लगा। मैंने ऑब्जेक्ट बना, वो कॉल करके फिर आगे बढ़ गया। ये तो ऑब्जेक्ट को बनाया, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, उसके बाद ये आगे बढ़ा। अब तो ये वेट नहीं कर रहा ना, ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, फिर ये भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। तो जब पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो पहले थ्रेड 1 आया, थ्रेड 1 यहाँ पे प्रिंट किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जब वो कॉल करने गया तब तक तो ये भी आ चुका है ना थ्रेड 2, यहाँ थ्रेड 2 आ गया, थ्रेड 2 भी गया। तो पहले तो स्टार्ट मेथड थ्रेड 1 का कॉल हुआ है, जब स्टार्ट मेथड में गए, ये फटाफट 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया, तब तक उधर से थ्रेड 2 पे भी लाइन में है। अब थ्रेड 2 जब पास किए थे तो वो भी प्रिंट किया, देखो थ्रेड 2। उसके बाद क्या हुआ? थ्रेड 2 भी स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो वो भी रन को कॉल करेगा, 1 से लेकर 5 तक वहां भी प्रिंट करेगा। तो पहले यहाँ पे दिस का मतलब था थ्रेड 1 5 मेन, ये था ना दिस। तो थ्रेड 1 5 मेन 1, थ्रेड 1 5 मेन 2, थ्रेड 1 5 मेन 3, थ्रेड 1 5 मेन 4, थ्रेड 1 5 मेन 5। मतलब ये थ्रेड 1 का 5 बार प्रिंट कर दिया पहले। उसके बाद देखो ये थ्रेड 2 है, पहले थ्रेड 1 का 1 से लेकर 5 प्रिंट किया, फिर थ्रेड 2 वाला 1 से लेकर 5 प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी मल्टी थ्रेडिंग तुमको समझ में नहीं आएगा अभी, अब हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाए, जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो वो कॉल कर दिया, इसका काम खत्म। सोचो कि एक तरह से ये फंक्शन कॉल है ना, कंस्ट्रक्टर भी तो एक तरह का फंक्शन मेथड होता है, स्पेशल टाइप का मेथड जिसका नाम क्लास का नाम सेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन कॉल कर दिए, खत्म, आगे बढ़ो। ये भी कॉल कर दिए, हम दो फंक्शन कॉल कर दिए हैं, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए। तो जब इसको किए फंक्शन कॉल, तो ये थ्रेड 1 सेट कर दिया उसका नाम में जाके, ये थ्रेड 2 सेट कर दिया। तो जब पहले थ्रेड 1 आया होगा, सेट कर दिया, प्रिंट कर दिया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जब कॉल कर दिया तो इस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया ना। ये टोटल कंस्ट्रक्टर का काम कब खत्म होगा? जब इसके अंदर का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो पहले उसका नाम सेट किया, प्रिंट किया, तो ये प्रिंट किया, उसके बाद स्टार्ट मेथड को कॉल किया, वो आगे बढ़ा, तो इसका काम खत्म हुआ। तब तक फिर से ये दूसरा कॉल हुआ, दूसरा भी गया कंस्ट्रक्टर के अंदर में। वो जो स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तब तक दूसरा गया, नाम सेट किया, दूसरा प्रिंट कर दिया। अब जब ये स्टार्ट को कॉल किया, तो जब ये कॉल करेगा, इसके पहले तो थ्रेड 1 वाला स्टार्ट कॉल हो चुका है, वो तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर चुका है, तब तक ये भी कॉल कर दिया है उसी में, तो वो तो खत्म हो गया। तब ये जब दूसरा बार कॉल हुआ, तो फिर दिस, अब यहाँ पे थ्रेड 2 का बारे में 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहा है। इस पे क्या है कि एक ना तुमको प्रोग्राम को या प्रोसेस को रोकने का भी यहाँ पे सिस्टम है। हम चाहते हैं कि जब ये काम करे, तो करने के बाद थ्रेड डॉट स्लीप, स्लीप मतलब यहाँ पे तुमको मिली सेकेंड में है ना, लॉन्ग मिली सेकेंड। यहाँ पे चलो हम 500 कर देते हैं,
आधा सेकंड रुकेगा वो, क्या बोल रहा है? अच्छा, ये ट्राई कैच है, चलो कोई बात नहीं है। ये जो फॉर लूप है हमारा, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा रन मेथड है ना, रन मेथड में ट्राई कैच के अंदर लिखना, जो भी कोड लिखना होगा। स्टार्ट का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब भी तुम स्टार्ट मेथड कॉल करोगे तो ये क्या करता है, रन मेथड को कॉल कर देता है, क्योंकि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है ना, तो वहां पे पहले से डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि जब भी स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे रन को कॉल करेगा। तो पहले तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो, मैंने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम रखे हैं थ्रेड 1, फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया है नाम रखे हैं थ्रेड 2। तो पहले ये मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। पहले ये ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ 2 बार। तो जब पहला बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो नाम सेट किया थ्रेड 1, यहाँ थ्रेड 1 प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया। ऐसा फॉर्मेट में क्यों प्रिंट हो रहा है, तुमको टू स्ट्रिंग मेथड हम दिखा दिए हैं कि ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है वो। यहाँ पे थ्रेड का नाम प्रिंट कर रहा है, उसका प्रायोरिटी ग्रुप का नाम, और यहाँ थ्रेड है। स्टार्ट मेथड को कॉल किया, यहाँ आया, तब तक ये जो खत्म हुआ तब तक दूसरा ऑब्जेक्ट बनने चला गया। तो जब ये आया यहाँ पे रन को कॉल किया तो पहले ये क्या करेगा, 1 प्रिंट किया, फिर आधा सेकंड रुकेगा, फिर 2 हुआ, 2 प्रिंट किया, आधा सेकंड रुका, तब तक तो वो भी घुस गया ना उसी में, वो दूसरा वाला भी थ्रेड 2। जब रुका तो वो भी तो घुस गया उसी टाइम में। अब रन कराओ इसको, देखो आउटपुट आगे पीछे आएगा। देखो आधा आधा सेकंड रुक रहा ना, वेट कर रहा, थोड़ा सा आउटपुट आया है, देखो फिर से रन कराओ, तुरंत फास्ट नहीं आ जाएगा, आधा आधा सेकंड रुके, देखो रुक रहा है, रुक रुक के कर रहा है। अब क्या रहा, देखो थ्रेड 1 नाम तो प्रिंट किया है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट कराए थे। अब जब रन मेथड को कॉल हुआ तो पहले थ्रेड 1 का 1 प्रिंट किया, तो थ्रेड 2 का भी 1 प्रिंट किया, फिर थ्रेड 2 का 2 प्रिंट कर दिया, मतलब थ्रेड 1 अभी रुका तब तक थ्रेड 2 घुस गया 2 बार। थ्रेड 1 का 2 प्रिंट किया क्योंकि थ्रेड 1 का 1 प्रिंट कर चुका है। अब थ्रेड 1 का 2 प्रिंट किया, थ्रेड 1 का 3 प्रिंट किया, थ्रेड 1 का 4 प्रिंट किया, थ्रेड 1 का 5 प्रिंट किया। उसी में थ्रेड 2 का 1, थ्रेड 2 का 2, थ्रेड 2 का 3, थ्रेड 2 का 4, थ्रेड 2 का 5, मैंने एक साथ प्रिंट नहीं कर रहा है, 1 2 दोनों एक साथ चल रहा है पैरेलली। अगर हम रोकेंगे नहीं ना यहाँ पे तो, और इसका आउटपुट हमेशा फिक्स नहीं है, वो सीपीयू का स्पीड, ये प्रोसेसर, ये सब पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी ऐसा आ रहा है ना, देखो अभी रन कराओ, खैर अभी तो हम उसको रोके नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी हम रोके नहीं है, फिर भी देखो पहले 1 2 तो अपना प्रिंट किया वहां पे जो ऊपर प्रिंट कर रहा था कंस्ट्रक्टर के अंदर में। जब रन को कॉल किए तो पहले 1 का 1 हुआ, फिर 2 का 1 हुआ, फिर 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, फिर 1 का 2, 1 का 3, 2 का 5, 1 का 4, 1 का 5। तो ये जो थ्रेड 1 का 1 हो चुका है, थ्रेड 1 का 2 यहाँ पे हो रहा है, थ्रेड 1 का 3 यहाँ पे हो रहा है, थ्रेड 1 का 4, थ्रेड 1 का 5, और थ्रेड 2 का 1, थ्रेड 2 का 2, थ्रेड 2 का 3, थ्रेड 2 का 4, फिर 1 घुस गया उसी में करने के लिए, फिर थ्रेड 2 का 5, फिर से रन कराओ, आउटपुट कुछ और आएगा। अब देखो, अब थ्रेड 1 का 1, थ्रेड 1 का 2, अब थ्रेड 2 का 1, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पैरेलली एक साथ चल रहा है। मैंने दोनों का रन मेथड कॉल कर दिया, मतलब ये जो रन मेथड है ना, ये 2 बार चल रहा है और दोनों एक साथ चल रहा है। एक बार थ्रेड 1 के लिए चल रहा है, एक बार थ्रेड 2 के लिए चल रहा है। क्यों चल रहा है रन मेथड, क्योंकि रन मेथड को कौन कॉल करता है, रन मेथड को हम लोग कॉल नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। और जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो ये स्टार्ट रन मेथड को कॉल कर देता है। तो जब रन मेथड को कॉल किए तो रन तक पहुंचा कैसे, देखो मेन से स्टार्ट हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम रख दिया थ्रेड 1, और एक नया ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम रख दिया थ्रेड 2। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नाम रखा थ्रेड 1, प्रिंट किया ये चीज, थ्रेड 1 5 मेन, स्टार्ट को कॉल कर दिया। तो जहां ये कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ वापस जाएगा, वो अपना रन को कॉल कर दिया है स्टार्ट के थ्रू, तब तक फिर से थ्रेड 2 आ गया, ऑब्जेक्ट बना, या थ्रेड 2 गया, थ्रेड 2 प्रिंट किया, स्टार्ट मेथड कॉल हो गया। तो देखो 1 और 2 जब प्रिंट हुआ है तो पहले तो स्टार्ट मेथड किसका कॉल हुआ था, थ्रेड 1 का, तो उसका रन कॉल हुआ, फिर उसी साथ तुरंत थ्रेड 2 भी कॉल हो गया होगा। तो ये रन के अंदर में देखो थ्रेड 1 भी घुस चुका है,
थ्रेड 2 भी घुस चुका अपने हिसाब से, तो थ्रेड 1 का 1 प्रिंट किया, थ्रेड 1 का 2, तब तक 2 भी प्रिंट कर लिया। मैंने 1 2 पैरेलली एक साथ काम कर रहा। देखो ऐसा नहीं है कि पहले सारा थ्रेड 1 आ रहा है फिर सारा थ्रेड 2 आ रहा है। नॉर्मली फंक्शन में क्या होता था कि एक फंक्शन के पहले सारा एग्जीक्यूट कर दो, उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है। यही था ना नॉर्मली फंक्शन में। बट यहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक साथ काम, चलो 3 3 कर दो, 3 3 बार ऑब्जेक्ट बना दो, थ्रेड 3 कर दिए। अब रन कराओ तो इसको, तो थ्रेड 1 2 3 पहले ऊपर में एक बार प्रिंट कर जाएगा, 1 5 मेन, 2 5 मेन, थ्रेड 3 5 मेन। ठीक है, तो पहले थ्रेड 1 का 1, थ्रेड 1 का 2, थ्रेड 2 का 1, थ्रेड 1 का 3, थ्रेड 3 का 1, थ्रेड 1 2 3 सब प्रिंट कर रहा है। देखो एक साथ, कभी थ्रेड 1 कर रहा है, कभी थ्रेड 2 कर रहा है, थ्रेड 1 थ्रेड 3, थ्रेड 1 थ्रेड 1, थ्रेड 2 थ्रेड 2, थ्रेड 3 थ्रेड 2, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 3, थ्रेड 3, मैंने तीनों, मतलब ये जो रन मेथड है, ये 3 रन मेथड एक साथ काम कर रहा है ना। इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है आउटपुट देख के कि 3 रन मेथड एक साथ काम कर रहा है? बोलो इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे थ्रेड का अलग अलग नाम सेट कर दिए, रन मेथड के अंदर भी कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो हम एक ही क्लास बनाए ना थ्रेड का, माई थ्रेड नाम का। तुम क्या करो कि माई थ्रेड 1 बना दो, एक माई थ्रेड 2, चलो दो दो बना देते हैं हम लोग। इसको कॉपी किए, 2 बार कर दिए। एक बना दिए माई थ्रेड 1 नाम का क्लास, और एक बना दिए माई थ्रेड 2 नाम का क्लास। ठीक है, तो या माई थ्रेड 1 या माई थ्रेड 2 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, माई थ्रेड 1 में 1 से 5 प्रिंट करा रहे हैं, माई थ्रेड 2 में 5 से 1 प्रिंट करा दो, छोड़ो 11 से 55 करा देते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। 11 से 55 करा देते हैं, 10 10 करके बढ़ाते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 10। तो पहले 11 प्रिंट होगा, फिर 21 प्रिंट होगा, नहीं नहीं रुको, 5 से 1 करो, इतना कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। तो जो माई थ्रेड 1 नाम का हम एक थ्रेड क्लास बनाए हैं, वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा, माई थ्रेड 2 भी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा। तो माई थ्रेड 1 क्या है, उसमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करा रहा है, माई थ्रेड 2 में 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करा रहे हैं। चलो यहां गए, एक तुम माई थ्रेड 1 का बना दो और एक माई थ्रेड 2 का बना दो, रन कराओ। देखो यहाँ पे आया थ्रेड 1 5 मेन, तो थ्रेड 1 का 1, थ्रेड 1 का 2, उसके बाद दूसरा थ्रेड बना, फिर 1 का 3, 1 का 4, फिर 1 का 5, 2 का 5, 2 का 4, 2 का 3, आउटपुट जैसे आ रहा ना, रन कराओ, फिर दूसरा आउटपुट आएगा। अब देखो उस टाइम में क्या था कि पहले थ्रेड का नाम प्रिंट किया, लूप में नहीं घुसा था रन में, फिर रन कॉल हुआ तब दूसरा का ऑब्जेक्ट बना। मैंने ऑब्जेक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया दूसरा वाला। यहां देखो पहले पहला ऑब्जेक्ट बना, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना, तब उन लोगों का ये कॉल हो रहा है। मैंने इसमें आगे पीछे हो सकता है, हमेशा आउटपुट सेम नहीं आएगा। मतलब ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि दोनों रन मेथड एक साथ काम कर रहा है। फिर से रन कराओ तो अब कुछ और आउटपुट आएगा। देखो फिर से देखो 1 2, 2 अलग से आ गया, फिर से रन कराओ, अलग आउटपुट आएगा। अब देखो पहले 1 एक ही बार प्रिंट हुआ, तब दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, ये जो रन मेथड है ना, जब इसके अंदर घुस जा रहा है तो उसका काम खत्म। ये रन मेथड घुस गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट अपना काम स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि जब ये रन मेथड खत्म होगा तब दूसरा बार घुसेगा रन में, ऐसा नहीं। ये रन एक साथ दो दो बार कॉल हो रहा है, एक साथ 3 3 बार कॉल हो रहा है। यही है मल्टी थ्रेडिंग। इसको सिंपल कर देते हैं। वन और टू ही रखते हैं इसको। ये देखो रन कर गया, ये थ्रेड 1 थ्रेड 2, अब 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5। मतलब समझ में आ रहा ना कि थ्रेड 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 एक ही साथ दोनों काम कर रहा है। देखो हमारा एक ही थ्रेड क्लास है, और ये रन मेथड है ना, दो दो रन एक साथ काम कर रहा है। मतलब ये रन का एक मेथड है, तो दो मेथड एक साथ काम कर रहा है ना, यही होता है मल्टी थ्रेडिंग। अब हो सकता है कि अलग अलग रन में यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर
यहाँ पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं, जब जैसा ऑब्जेक्ट आएगा वैसा हम काम करेंगे। दो अलग अलग क्लास बना दो, तुमको दो तरह का काम करना है। तो हम बनाए थे ना अभी माई थ्रेड 1 माई थ्रेड 2। तो माई थ्रेड 1 में क्या कर रहे थे, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा रहे थे। माई थ्रेड 2 में मतलब 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करा रहे थे, और माई थ्रेड 2 में 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करा रहे थे। तो किसी का रन मेथड में कुछ और करो, किसी का रन मेथड में कुछ और करो। तो दो अलग अलग थ्रेड क्लास बना लो और दोनों का ऑब्जेक्ट बना दो, दोनों एक साथ काम करेगा। जैसे मान लो हम क्या चाहते हैं कि नोटपैड भी चले, मेरा वर्डपैड भी चले, गेम भी चल रहा है, और गाना भी सुन रहे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी हो रहा है, ब्राउजर भी खुला हुआ है। तो सबका अलग अलग क्लास बना दो। एक ब्राउजर नाम का क्लास बना दो, एक नोटपैड नाम का क्लास बना दो, एक वर्डपैड नाम का क्लास बना दो। और सबका रन मेथड है कि रन करेंगे तो नोटपैड खुल जाएगा, ब्राउजर वाले में रन में जाके ब्राउजर खुल जाएगा, गेम में रन में जाके गेम खुल जाएगा, गेम चलने लगेगा। और सब का रन मेथड को कॉल कर दो, तो गेम भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मतलब कि जितना तुम्हारा थ्रेड होगा ना अलग अलग टाइप का, उतना तुम क्लास बना देना। जैसे हम चाहते हैं कि एक नोटपैड, चलो एक काम करते हैं, माई थ्रेड है ना, इसको कर देते हैं नोटपैड। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, चलो ये 5 बार है ना, 5 बार नोटपैड प्रिंट कराओ। चलो 20 को ही प्रिंट करा दो, ये तो नोटपैड प्रिंट करेगा ही। ठीक है, चलो इसको कॉपी करते हैं, इसको कर दो क्रोम, यहाँ भी नाम लिखते हैं क्रोम, है ना, गूगल क्रोम। ये 5 बार क्रोम प्रिंट करेगा। अब क्या करो, यहाँ पे नोटपैड नाम का एक बना दो ऑब्जेक्ट, मतलब थ्रेड, क्रोम नाम का बना दो। तो यहाँ पे हम थ्रेड का नाम क्या कर दिए, नोटपैड। दूसरा जो बना गूगल क्रोम, तो क्रोम बन गया, रन कराओ। तो देखो पहले नोटपैड बना, नोटपैड कॉल हुआ, नोटपैड कॉल हुआ, फिर क्रोम, नोटपैड 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 क्रोम 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 क्रोम, मैंने नोटपैड क्रोम दोनों साथ एक साथ काम कर रहा है। तो तुम ये थ्रेड को सोचो कि एप्लीकेशन है, हम तो यहाँ पे बस प्रिंट कराए है ना, तुम तो प्रिंट नहीं कराओगे यहाँ पे, तुम तो कोई काम करोगे। हम थ्रेडिंग में क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 प्रिंट कराने के लिए मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, कर सकते हो जैसे कि ये है। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फाइल वगैरह पे काम करने लगेंगे, ये हुआ तो डेटाबेस एक्सेस होने लगेगा, ये हुआ तो हम कोई दूसरा डेटाबेस पे जाके काम करने लगेंगे। मतलब तुम दो दो तीन तीन डेटाबेस पे एक साथ काम कर रहे हो, मतलब मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट टाइप का टास्क तुम एक साथ काम कर रहे हो, यही होता है मल्टीटास्किंग। तो तुम जितना सारा चाहते हो कि हम जितना मल्टीपल टास्क करेंगे, तो हर अलग अलग टास्क के लिए तुम अलग अलग क्लास बना लो। तो नोटपैड का अलग क्लास बना लिए, क्रोम का अलग क्लास बना लिए, तो सबका रन मेथड अपने आप कॉल होगा। जहां यहां स्टार्ट किए कंस्ट्रक्टर के अंदर में, तो यहाँ रन मेथड अपने आप कॉल होगा, और सबका रन मेथड में अलग अलग काम होगा। अगर ये नोटपैड का रन मेथड है तो नोटपैड में अलग चीज होगा ना, और गूगल क्रोम का जो रन मेथड है उसमें तो अलग चीज होगा। तो देखो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज एक साथ काम कर रहा है, यही है मल्टी थ्रेडिंग। बोलो ये समझ में आया तुम लोगों को कि नोटपैड क्रोम दोनों अलग अलग चीज बना लिए हम लोग। डिफरेंट क्लास कब बनाएंगे, जितना तरह का डिफरेंट काम करना होगा, हर डिफरेंट काम के लिए तुम यहाँ पे क्लास बना देना, और हर क्लास का जो रन मेथड होगा उसमें तुम उसका काम को लिख देना। हम प्रिंटिंग करा रहे थे तो प्रिंट करा के तुमको एग्जांपल दिखाया है, जबकि यहाँ तुम लोग काम लिखते हैं ना कि कुछ काम करना है, कहीं पे डेटाबेस को एक्सेस करना है, कहीं पे कोई फाइल बना देना है, फाइल को एक्सेस करना है। तो डेटाबेस फाइल दोनों एक साथ एक्सेस हो रहा है, देखो इससे पता चल रहा है कि नोटपैड क्रोम सब एक साथ काम कर रहा है। बोलो तुम लोग को आइडिया मिला इस चीज का? हाँ, हाँ सर। अब प्रैक्टिकल करोगे तो और बेहतर हो जाएगा, हमें तो आगे जाके प्रोजेक्ट पे काम करना है ना। तो जब मल्टी थ्रेडिंग में सही के जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब एक्चुअल इसका यूज समझ में आएगा। अभी तो है कि बस ये 1 से लेके 5 प्रिंट करा दिए, 5 से 1 प्रिंट करा दिए, तो तुमको ये समझ में बस इतना आया अभी तक कि दोनों रन एक साथ काम कर रहा है। मतलब एक रन जब खत्म होगा तब दूसरा रन चालू होगा, यहाँ पे वेट वाला सिस्टम नहीं है। और तुम चाहो तो थ्रेड को यहाँ पे वेट भी करवा सकते हो। वेट करने के लिए क्या होता है, स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे मिली सेकंड में 1000 लिख दो, मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकेगा ये। मतलब कि ये जो लूप चल रहा है ना, पहले ये 1 प्रिंट किया, यहाँ पे मैंने 1 हुआ, तो
तो ये कुछ भी प्रिंट किया, दिस ऑब्जेक्ट का नाम वगैरह प्रिंट किया, 1 सेकंड तक रुका, उसके बाद फिर लूप चला, फिर 1 सेकंड मैंने काम किया, प्रिंट किया, फिर 1 सेकंड रुका। तुम चाहो तो प्रोग्राम को रोक भी सकते हो। कैसे? थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ पे थ्रेड 1 सेकंड के लिए रुकेगा, ये मिली सेकंड में होता है, तो 1 सेकंड के लिए रुका तुम्हारे पास, तब तक इसको भी 1 सेकंड के रोक दो। अब रन कराओ, तो देखो आउटपुट धीरे धीरे आएगा, हाँ धीरे धीरे, देखो 1 1 सेकंड रुक रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? नोटपैड क्रोम, नोटपैड क्रोम, क्रोम नोटपैड क्रोम, नोटपैड क्रोम, नोटपैड क्रोम, नोटपैड, नहीं नोटपैड और क्रोम दोनों एक साथ काम कर रहा है ना। हम बस तुमको यही समझाना चाहते हैं कि दो दो रन मेथड एक साथ काम कर रहा है, दो दो रन मेथड एक साथ काम कर रहा है। अब तुम इस पे एक काम करो, चलो इसको हटाओ, सुपर हटाओ, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिए? थ्रेड नेम। यहाँ पे हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, रन मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। ये थ्रेड हटाओ, ये क्रोम हो गया, इसको भी हटाओ, थ्रेड नेम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल क्लास है, थ्रेड क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो कोई थ्रेड को एक्सटेंड नहीं किए हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू नोटपैड, नोटपैड में नोटपैड गया, क्रोम गया, ठीक है। रन करो, क्या प्रिंट हुआ? ये नोटपैड, तो नोटपैड का सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा 5 बार, फिर क्रोम, क्रोम का प्रिंट कर रहा है, मतलब नोटपैड पहले बना, यहाँ नोटपैड कॉल किया और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, नोटपैड के कंस्ट्रक्टर में गया, नोटपैड प्रिंट हुआ, रन मेथड कॉल किए, रन में गए, ये 5 बार नोटपैड का एड्रेस, 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 सब नोटपैड का है ना, ये 5 बार प्रिंट हुआ, रन खत्म, इसका काम खत्म। अब क्रोम में गया, फिर क्रोम में गया, ऑब्जेक्ट बना, तो क्रोम प्रिंट किया, यहाँ पे थ्रेड का नाम क्रोम, क्रोम रन को कॉल किया 5 बार, क्रोम का ऑब्जेक्ट, क्रोम का ऑब्जेक्ट, क्रोम का ऑब्जेक्ट, क्रोम का ऑब्जेक्ट, क्रोम का ऑब्जेक्ट। कोई मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा, क्यों? मैंने पहले हम यहाँ पे नोटपैड वाला कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाए, तो नोटपैड बना, सारा काम हुआ, खत्म हुआ, तब यहाँ आया, क्रोम को कॉल किए, क्रोम में गया, सारा काम खत्म हुआ, तब इसके बाद आगे बढ़ेगा। यहाँ तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो रहा है, ये तो एक खत्म हो रहा था, दूसरा चालू हो रहा है। अब ये मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है। फाइव 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 फाइव, मतलब यहाँ क्या है, नोटपैड, नोटपैड क्रोम, क्रोम क्रोम, नोटपैड क्रोम, नोटपैड, नोटपैड क्रोम, नोटपैड क्रोम, क्रोम और नोटपैड दोनों एक साथ काम कर रहा है ना, मतलब क्या प्रिंटिंग तो हम लोग रन के अंदर करा रहे हैं, तो सबका रन एक साथ काम कर रहा है। तो तुम अगर मल्टी थ्रेडिंग करना चाहते हो, तो जितना वेराइटी का तुम काम करना चाहते हो उतना डिफरेंट क्लासेस बना दो, और हर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसे। तो क्या होगा, हर क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके सबका अपना अपना रन कॉल होगा, और सबका रन एक साथ काम करेगा। तो नोटपैड वाले रन में तुमको जो करना होगा वो करना है, क्रोम वाले रन में जो करना होगा वो करना है, मतलब जो टास्क होता है वो एक्चुअली हम लोग रन के अंदर लिखते हैं, जो मल्टीटास्किंग होता है टास्क हम लोग रन के अंदर लिखते हैं, यही है मल्टी थ्रेडिंग। चलो एक बार लास्ट फाइनल बोल दो, सबको समझ में आया है कि नहीं आया है मल्टी थ्रेडिंग? हाँ ठीक है। सर। अब क्या है इसमें, कि अभी हम लोग जो किए, ये था थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके मल्टी थ्रेडिंग। अब जो हम लोग करेंगे, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, ठीक है। तो बस यहाँ पे चेंज कर दो, क्या करना होगा, इंप्लीमेंट्स रनेबल, इंप्लीमेंट्स रनेबल, थोड़ा सा 1 सेकंड को तो
हेलो, सुनाई दे रहा ना अभी? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो रनेबल नाम का जो इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके थ्रू हम बनाते हैं। चलो, तो बाकी सब सेम रहेगा, रन मेथड सेम रहेगा, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंज होगा पहले, तो रनेबल इंटरफेस के थ्रू बनाओगे ना, तो यहाँ पे एक थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना देना। तो थ्रेड का टी कर दो, तुम्हारा मन, या फिर स्मॉल थ्रेड, ये कैपिटल थ्रेड है, स्मॉल थ्रेड, मैंने यहाँ पे टी लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो, टीएच लिख दिया हम, चलो मेरा मन टीएच लिख दिए। यहाँ पे सिर्फ ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिखना होगा हम लोगों को, ये सुपर नहीं होता इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि टी एच इक्वल टू, ये जो टी एच बनाए थे ना, वही है, टी एच इक्वल टू न्यू थ्रेड। अब न्यू थ्रेड में क्या करो, वहां पास कर दो क्या, ये थ्रेड का नाम था ना, थ्रेड नेम। ऐसे ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है कि टी एच बनाए थे ना, तो टी एच डॉट स्टार्ट, बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना है। थ्रेड का टी एच, मतलब पहले तुमको थ्रेड क्लास का, रनेबल क्लास को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो यहाँ थ्रेड क्लास का एक रेफरेंस बना देना ऑब्जेक्ट का। अब उस पर क्या कर दिया, न्यू थ्रेड, एक नया थ्रेड बना दिया हम लोग। मतलब बात तो वही हुआ ना कि थ्रेड का टीएच इक्वल टू न्यू थ्रेड, चीज तो वही हुआ कि थ्रेड का टीएच इक्वल टू न्यू थ्रेड, और न्यू थ्रेड में ये जो थ्रेड का नाम था, जो नोटपैड यहाँ पे पास किए थे स्ट्रिंग वैल्यू, वो थ्रेड का नाम रख दिया, वो प्रिंट भी कर दिया, और टीएच डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। तो तुमको पता है कि स्टार्ट मेथड, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टीएच बनाया चाहे कुछ भी, तो उसके थ्रू कॉल करना होगा। बस यही था, और कुछ नहीं था इसमें। रन करो। अच्छा, रुक जाओ। ये नोटपैड का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, क्रोम प्रिंट कर रहा है। हम यहाँ पे नोटपैड में चले गए, क्रोम में चले गए, दोनों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग। ये प्रिंट हुआ टीएच डॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट से क्या होता है, तो रन मेथड को कॉल करता है। तो यहाँ पे टीएच को ही प्रिंट कराते हैं, तो टीएच ऑब्जेक्ट था ना, टीएच को ही प्रिंट कराते हैं हम लोग। अब उसके बाद ये तो ये 5 बार प्रिंट करेगा ये, फिर क्रोम वाला वो भी है, वो 5 बार करेगा प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे टीएच प्रिंट कराते हैं। अच्छा, न्यू थ्रेड, यहाँ पे दिस भी हम लोग को पास करना होगा, जो कॉल किया है उसका। हम थोड़ा सा बस डिफरेंस समझा रहे हैं दोनों में, क्या क्या डिफरेंस होगा। हम्म, काम कर रहा है ना, देखो वेट कर रहा है। ठीक, तो नोटपैड, नोटपैड में लिखे, क्रोम में नहीं लिखे थे क्या दिस, क्रोम में भी तो दिस लिख दिए हैं, थ्रेड का नाम। टीएच कर दिए, नोटपैड वाला प्रिंट कर रहा है, बाकी इसका क्यों नहीं कर रहा है, इसमें रन में है। अच्छा, इसमें दिस लगाया है ना, तो टीएच।
चलो 1 2 3 4 5 भी प्रिंट कर देते हैं तो समझ में आएगा कि टीएच के बाद प्लस डबल कोट में कोलोन और यहाँ पे प्लस आई प्रिंट करा देते हैं 1 2 3 4 5 तो समझ में आएगा अब कौन सा प्रिंट कर रहा है। चलो राइट क्लिक रन, अब समझ में आएगा। देखो ये देखो, पहले नोटपैड 5 मेन प्रिंट किया, फिर नोटपैड का 1, फिर क्रोम ऑब्जेक्ट बना, क्रोम का 1, क्रोम का 2, नोटपैड का 2 क्योंकि नोटपैड का 1 प्रिंट कर चुका था, अब नोटपैड का 2 प्रिंट किया, क्रोम का 3 क्योंकि क्रोम का 1 क्रोम का 2 प्रिंट कर चुका था, क्रोम का 3, नोटपैड का 3 क्योंकि नोटपैड का 2 हो चुका है, नोटपैड का 3, नोटपैड का 4, क्रोम का 4, क्रोम का 5, नोटपैड का 5। मतलब दोनों का रन एक साथ काम कर रहा है। हम लोग चेंजिंग क्या करना होगा, देखो दोनों में सिर्फ यहाँ पे सबसे पहला कि इंप्लीमेंट्स रनेबल, यहाँ एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना, और ऑब्जेक्ट कहाँ बनाओगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये टीएच बना दिए थे, टीएच इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये कंस्ट्रक्टर होना ना। अब वहां का जो क्या था, सुपर था, तो सुपर में सिर्फ एक ही चीज हम लोग पास करते थे, यहाँ थ्रेड में क्या पास कर रहे हैं, दिस और थ्रेड का नाम। ये जो न्यू थ्रेड, थ्रेड का, अब देखो कंट्रोल दबा के थ्रेड में क्लिक करो, ठीक है। चलो इसको दिखाते हैं कि ऐसा कंस्ट्रक्टर कहाँ बना हुआ है। ये तो नॉन पैरामीटराइज्ड है, इसको छोड़ दो। ये पैरामीटर, ये तो 1 पैरामीटराइज्ड है, ये तो हम लोग उस टाइम में किए थे थ्रेड वाले में। ये स्ट्रिंग नेम, ये अलग चीज हो गया। हाँ, ये देखो ये वाला कॉल हो रहा है कि पब्लिक थ्रेड, थ्रेड ग्रुप का नाम और स्ट्रिंग नेम। ये तो थ्रेड ग्रुप है ना। दिस ऑब्जेक्ट होता है, करेंट ऑब्जेक्ट, रनेबल टारगेट, स्ट्रिंग का नाम, ये रनेबल है, लेकिन ये तो रनेबल नहीं है ना। हम लोग का दिस, ये दिस क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पास होता है, उसका रेफरेंस दिस वाला। देखो यहाँ पे स्टार्ट मेथड है ना, स्टार्ट मेथड में करने से क्या हो रहा है कि स्टार्ट मेथड कहाँ गया, हाँ स्टार्ट को कॉल करना है, कहाँ गया, रन, पब्लिक वॉइड रन, कौन सा कंस्ट्रक्टर है हम लोगों का, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है, वही हम समझा रहे तुम लोगों को। इस टाइम में जब हम लोग ये कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा कॉल हो रहा है कि थ्रेड का टीएच बना दिए, अब टीएच इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस कॉमा थ्रेड नेम। तो दिस का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है, ये वाला दिस, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वहां पे गया, ठीक है। इसमें थ्रेड का वो भी तो था ना, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ तुमको पता है ना कि जब ऑब्जेक्ट बनता है न्यू के थ्रू तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसमें दो पैरामीटर है, एक तो ये स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये 1 पैरामीटराइज्ड है, ये देखो 2 पैरामीटराइज्ड है, तो ये नहीं है हमारा। ये देखो थ्रेड ग्रुप का ग्रुप, रनेबल टारगेट ये भी नहीं है, स्ट्रिंग नेम ये भी नहीं है, ग्रुप और स्ट्रिंग का नाम, हाँ ये ग्रुप और स्ट्रिंग का नाम, ठीक है। तो जो दिखाए हैं वही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो तुमको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे थ्रेड क्लास का एक रेफरेंस बना देना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना, कंस्ट्रक्टर में दिस लिखना, मैंने 2 पैरामीटराइज्ड दिस लिखना, और थ्रेड का नाम। तो तुम चाहो तो यहाँ पे खुद से नाम लिखो, या हम जो नोटपैड में नाम पास किए हैं वो वाला चीज होगा। तो हम तो यहाँ पे नोटपैड पास किया है ना। अब यहाँ पे टीएच को प्रिंट करा दो, तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होता है, यही चीज 5 मेन ऐसा प्रिंट होगा। रन कराओ, तो प्रिंट किया नोटपैड और यहाँ पे क्रोम, तो जो टीएच को प्रिंट कराए वो है। और स्टार्ट मेथड को उस टाइम में जब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे तो सिर्फ स्टार्ट लिखते थे, क्योंकि वहां तो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बना रहा था ना इस तरह से। लेकिन यहाँ पे तो हम टीएच बनाए हैं ना, तो टीएच के थ्रू ही तुमको सारा काम करना होगा। तो टीएच डॉट स्टार्ट, तो कोई बोलेगा कि अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बना रहे हैं चाहे रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वहां जो देखे सो देखे, इसमें क्या डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पे अलग से तुमको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाना पड़ेगा,
एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के उसमें दिस पास करना होगा, तब थ्रेड का नाम, और टीएस डॉट स्टार्ट करना होगा। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर में चेंज करना है। रन मेथड में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। रन मेथड में तुमको कोई चीज चेंज नहीं करना है, बस ये जो प्रिंट करा रहे हैं, जो भी तुम यहाँ पे कोड लिखोगे, मतलब इसका रन और उसका रन, दोनों का रन एक साथ काम कर रहा है। तो ये है रनेबल क्लास को इंप्लीमेंट करना, और एक होता है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना। सिर्फ ये कोड में कहाँ कहाँ चेंज नहीं किए वो तुम लोग देख लिए। तो तुम्हारा मन, तुमको जैसे बनाना है, तुम चाहो तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बना दो, या चाहो तो रनेबल क्लास को, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बना दो, तुमको जो इजी लगे। तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना ज्यादा बढ़िया है। ये ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे क्यों बनाया ऐसे हम, इतना माथा पच्ची। तो तरीका दो दिया हुआ है। तो हमारा एक्सेप्शन बोल रहा है, मल्टी थ्रेडिंग खत्म हो गया। तो जब भी स्टार्ट मेथड कॉल होता है, डायरेक्टली वो किसको कॉल करता है, रन मेथड को। और रन के अंदर ही हम लोग वो जो मल्टीटास्किंग होता है ना, वो टास्क वाला काम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, कि जब नोटपैड को कोई कॉल किया, ऑब्जेक्ट बना उसका, तो क्या काम होगा, और जब क्रोम का ऑब्जेक्ट बना तो क्या काम होगा। सारा काम रन के अंदर में ट्राई कैच होता है, ट्राई के अंदर लिख देना। बोलो मल्टी थ्रेडिंग समझ में आया सबको, कि एक साथ मल्टीपल अलग अलग काम कैसे हो रहा है साइमल्टेनियसली। बोलो आइडिया मिला है। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम ये करेंगे ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अब ये एक आइडिया मिला मल्टी थ्रेडिंग का। Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का कल, वो क्या होगा, वो होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट क्लास है। तो आज वाला के वीडियो अभी हम अपलोड कर देते हैं, कल का भी वीडियो और आज का भी वीडियो, एक्सेप्शन एंडिंग मल्टी थ्रेडिंग दोनों तुम लोग देख लेना। और हमारा मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर का।